वो तो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 30 सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी, सितंबर की है 5 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है विद मी अदील अज़हर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड it's a bright and not so sunny morning here in Karachi and well there we are. उफ, आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा that I'm actually sleepy and I'm late. Yes, I'm actually very sleepy today. मैं ये इस तरह के ना रोने धोने में एक्चुअली YouTube शो में कर रहा होता हूँ, लेकिन मॉर्निंग शो में आपको पता है मैं जनरली बड़ा फ्रेश होता हूँ, बट टुडे हमारे बड़े करीबी अजीज I have to pick him from the airport and all and he came very late at night और बस बहुत कम सोना हुआ है रात में, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में मैं इधर आ गया हूँ guys, here I am. So if you wish to participate in the program, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. इसके अलावा आप जो है वो हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और इस कम्युनिटी का जो नाम है वो है द सनराइजर्स कम्युनिटी और उसमें जाके मैंने मैसेज ऑफ द डे जो है वो पोस्ट कर दिया और आप उस मैसेज ऑफ द डे को देखकर जो है उसके नीचे अपना मैसेज कर सकते हैं. सो यस, हियर वी आर गाइस एंड या चलें जल्दी से, अभी बाकी इधर उधर बातें नहीं करते, अभी जल्दी से जो है ना वो हम आप लोग के पैगामात प्रोग्राम में शामिल करते हैं. और कौन है हमारे पास? जनाब हसनैन आला कहते हैं वो भी क्या वक्त था जब कानों को सुनकर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो जाया करते थे और हमारे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे. अच्छा ये हाँ ठीक है, ये नीचे एक गाना चल रहा है जो कि फवाद साहब ने जो है वो शेयर किया था कल रात, 80s पाकिस्तानी पेट्रियाटिक सॉन्ग, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है. बिल्कुल यार, एक जमाने में जो है ना वो हमारी बड़ी मिलनी नगमों से जज्बाती वाबस्तगी हुआ करती थी. अल्लाह करे दोबारा यही वक्त आए. कैजुअल्टीज रिपोर्टेड आफ्टर जॉर्जिया हाई स्कूल शूटिंग, जावेद साहब ने खबर शेयर की है. सर कैजुअल्टीज हुई हैं, 4 अफराद इसमें मारे गए हैं जिसमें 2 तालिबे इल्म हैं और इसके अलावा 2 असातिज़ा हैं और जो मारने वाला है वो एक 14 साल का बच्चा है. और अमेरिका की जहाँ पे मैं हर चीज़ में बड़ी तारीफें कर रहा होता हूँ और मैं बोलता हूँ यार क्या मुल्क है, ज़बरदस्त मुल्क है, ऐसा है. और मैं सिर्फ महज जस्ट फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक मैं ये बात नहीं करता. आई ऑलवेज थॉट दैट आई मीन इट. लेकिन अमेरिकन सोसाइटी की जो एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही वो ये गन क्राइम्स हैं इनके. आप देखिए हर थोड़े दिन बाद स्कूल शूटिंग खास तौर से, ये जो गन क्राइम इनके मैनिफेस्ट होते हैं स्कूल शूटिंग में, वो एक बार फिर से नजर आए जॉर्जिया में और वहाँ पे 4 बच्चे जो हैं, 4 अफराद को मार दिया गया, 2 बच्चे 2 असातिज़ा और 14 साल का लड़का है जिसने ऑटोमेटिक वेपन के थ्रू जो है ये क्राइम कमिट किया. माय गॉड. जी, US plans to accuse Russia of interfering with November elections. Alright. लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, उससे लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जिसमें अमेरिका जो है वो ये बोलता है कि अमेरिका के जो इंतखाबात हैं उसमें रशिया अपनी इंटरफेरेंस की कोशिश कर रहा होता है. और अभी जनरली इनके जो तरीके होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो कि अमेरिका में तफरका पैदा करते हैं, अमेरिकन को मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल. चलें जी, और क्या सीन है? अदील अंकल आपने हमें कल रिप्लाई नहीं किया, सो डू इट टुडे. आहद, उर्वा एंड उसवा, वी आर ऑन आवर वे टू स्कूल विद बाबा. असल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि आपके बाबा ने जो है ना मैसेज किया था मुझे ट्विटर पे. ऑलराइट, सो अगर वो ट्विटर के अलावा कहीं और करते तो शायद मैं इसको देख लेता. ट्विटर का इनबॉक्स जो है ना कभी चल रहा होता है और कभी नहीं चल रहा होता. ओके, और कौन है? भाई रेहान अलवी साहब का मैसेज आया और कहते हैं टुडे इज माय डॉटर सिमरा's birthday. माशाल्लाह शी टर्न्स 12. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. सिमरा 12 साल की हो गई हैं और सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सिमरा. आई होप आपका आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा. यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. सो व्हेन इज द पार्टी? इज इट टुनाइट और क्या? वेयर इज द पार्टी टुनाइट? अरे गाना आया था, याद है कितना पॉपुलर हुआ था ये गाना. सो इज इट लाइक टुनाइट और वीकेंड इज जस्ट राउंड द कॉर्नर? सो तब आपका प्लान है, लेट्स सी. आगे जी, इसके अलावा शारिक इदवाई साहब कहते हैं योर वॉइस इज साउंडिंग लाइक यू आर हैविंग सोर थ्रोट और फीवर, यू नीड ब्लैक कॉफी. नहीं, माय वॉइस इज प्रीटी फाइन सर. मैंने अभी शारिक इदवाई साहब, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कंसर्न, यू गाइज आर ग्रेट. लेकिन वो मैंने बताया ना कि मैं रात में बहुत मुख्तसर नींद लेकर जो है ना वो मैं बस यकीन जाने के 6:45 बजे उठा हूं मैं. आई वोक अप डॉट एट 7:45. आई डिड नॉट इवन फिनिश द कप ऑफ माई टी बिकॉज मुझे देर इतनी हो रही थी कि मैं फिर माइक्रोवेव में रख कर आया और मैंने कहा जी इसको जो है ना
गुज़श्ता से व्यवस्था करके शो के बाद घर पहुंच के दोबारा चाय पी लूंगा मैं. तो ये वाला सीन है सर. ऑलराइट, ये है सिलसिला. इसके अलावा लगता है मूवी देख कर सोए हैं रात को, शाहरुख खान वाली हसीन दिलरुबा. यार हमारी ये सारा साहिबा कल यूट्यूब शो में जो है ना, बस वो भाई वो उन्होंने फिल्म वो बैठे देखी थोड़ी देर उन्होंने ना बैठ के, वो जो थी क्या नाम है वो गोट मैन वाली जो फिल्म थी ना, वो जो सऊदी कफील जो उनके साथ, यार वो बड़ी पेनफुल सी मूवी थी. मैं देख तो नहीं रहा था, आई वॉज बिजी इन माई ओन स्टफ, बट द मूवी वॉज रनिंग इन द बैकग्राउंड. पूरी मूवी नहीं, थोड़ी सी, बड़ा अजीब तकलीफदेह मूवी थी यार वो. वाकई पता चला है कि वो जो उस मूवी में कफील का किरदार अदा किया है जिस बंदे ने, that guy is an Omani guy and he has been blacklisted by the Saudi Arabian government because जो Saudi government है वो they are not happy with the portrayal of the labor in Saudi Arabia. I think Goatman नाम है, क्या नाम है उस मूवी का मुझे नाम नहीं पता, बट वो कल बैठी देख रही थी खातून. चलें जी. और बाजी कहती हैं I wasn't expecting you to come. हाँ, मैंने भी अपने आप को एक चांस दिया था, मिलाल सी अगर मैं उड़ गया तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो मैं यहाँ पर आ गया. चलें जी. पार्टी इज ऑन सैटरडे. ओके, सिमरा की बर्थडे पार्टी इज ऑन सैटरडे. दैट इज सो कूल. एंड देन वानिया कहती हैं टुडे आई हैव सिंधी क्लास इन माय स्कूल एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन. टुडे आई एम टेकिंग न्यूटेला बिस्किट इन लंच फॉर माय क्लास फ्रेंड्स. वी विल शेयर इट. दैट्स वेरी गुड. अच्छा, मेरे समझ में मैं समझा ये कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे आज आप न्यूटेला बिस्किट लेके जा रही हैं, लेकिन पता ये चला कि आज आपकी सिंधी क्लास हो रही है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे. बेटा बस अब मैं क्या बताऊं, ये देख लें आप. ऑलराइट, सिंधी क्लास कर लें. कुछ होने होता नहीं है. वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं जबानों के बारे में वानिया, मेरा ये ख्याल है और मैं हमेशा इसका इजहार भी करता हूं कि जबानें अगर सिखाई जाएं तो मुकम्मल सिखाई जाए. यानी ऐसी हो जाए कि वो जबान पढ़ने के बाद, जैसे सिंधी जबान है क्लास 3 से हमें पढ़ाना शुरू की जाती है और क्लास 9 तक अगर आप मैट्रिक के तालिबे इल्म हैं आपको लगातार तसलसल के साथ पढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि अगर आप सिंधी में फेल हो जाएं तो आप अगली क्लास में मूव नहीं कर सकते. लेकिन ये 7-8 साल लगातार सिंधी पढ़ने के बाद आप कितनी सिंधी बोलने के काबिल हो जाते हैं. मुझे लगता है कि ना पढ़ने वाले को कोई इंटरेस्ट होता है खास, ना इवन पढ़ाने वाला ये चाहता है कि मेरा तालिबे इल्म जो है ना वो सिंधी बोलना शुरू करते हैं. बिकॉज मैंने फ्रांसीसी जबान सीखने की कोशिश की है अपनी जिंदगी में एक बार, और उनकी जो जबान सिखाने की अप्रोच थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी कंपेयर टू द वे वी आर टॉट लैंग्वेजेस. सो ये आपको पता है कि बेटा अब तो मैं क्या बताऊं, अब्बू से पूछना है कि सिंधी जबान क्यों सिखानी शुरू की गई थी यहाँ पे. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिंधी लैंग्वेज, बहुत खूबसूरत जो है वो जबान है. सो या अच्छा जी. इसके अलावा नुमान के मैसेज से पहले मैं एक ब्रेक लेता हूँ. 1.25 मिनट का ये ब्रेक है, वापस आते हैं और फिर अपने प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज विद मी अदील. 7:36 एंड या चलें जी. मैसेजेस पे एक बार फिर से आपकी दोबारा नजर डालते हैं और निगार का मैसेज आया. अदील अंकल यू वॉच दिस मूवी नेम एक है निगार. अच्छा जी, जबरदस्त. इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अ सोल्जर. वेरी अमेजिंग. इट्स अबाउट निगार सैक्रिफाइस. वेरी गुड मॉर्निंग. चले जी, दैट इज ग्रेट. एंड और क्या हमारे पास मैसेज है जनाबे वाला, किसने किया है मुझे टैग. ठीक है, चले जी. दैट्स अ नाइस पिक्चर. चलें आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. हाँ जी बिल्कुल. अताउर रहमान साहब ने खबर शेयर की है. ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त. कमला हैरिस एंड ट्रम्प कैंपेन्स हैव अग्रीड to debate rules including muted microphone for 10 September showdown on ABC. So चले जी, that is a good thing. अगले हफ्ते के लिए one thing to really look forward to was this presidential debate between Donald Trump and Kamala Harris. और इसमें दोनों पार्टियां जो हैं उसमें उन्होंने ये ABC चैनल, अमेरिका का जो ABC चैनल है ABC न्यूज, उसमें ये डिबेट होनी है. और अब ये खबर आई है जो कि NBC ने, इस वक्त मैं जहां से पढ़ रहा हूँ उनके ट्विटर हैंडल से, कि ये दोनों जो है वो अग्री कर गए हैं डिबेट के रूल्स के लिए. बिकॉज शुरू में सुनने में आ रहा था कि कमला हैरिस जो है वो म्यूटेड माइक्रोफोन नहीं चाहती हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो म्यूटेड माइक्रोफोन चाहते हैं. सो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो धमकी दे दी थी कि मैं ये छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तो डिबेट ही नहीं करूंगा. जब पहले रूल्स अग्री हो गए थे तो फिर अब ये रूल्स चेंज क्यों हो रहे हैं. तुम्हारा बंदा अगर चेंज हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि रूल्स चेंज कर दोगे तुम लोग. तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब अब डिबेट करेंगे और मेरे ख्याल से आई थिंक इस वैसे ये यकीन जानिए बात कि दिस इज नॉट मच
अमेरिका में कोई इतनी खास सिग्निफिकेंस, कोई बहुत खास सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं होती इन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की. लेकिन इस बार आई थिंक हम काफी इस पे बात भी कर चुके हैं, बल्कि जो बाइडन की पूरी कैंपेन उठा के जो है वो साइड पे पटक दी थी लास्ट टाइम जून में, जब ये दोनों उम्मीदवारान जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आए थे. इस बार एक चीज जो ऑब्वियस है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर प्रेशर नाउ. वेदर ओपिनियन पोल्स हैं, सर्वेज हैं, कुछ भी हैं, द बैटल ऑफ नैरेटिव है. ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के बाद जो है, और स्पेशली जो बाइडन की नॉमिनेशन खत्म होने के बाद और कमला हैरिस के पर्दा सीमी पे नमूदार होने के बाद, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज ट्रेलिंग बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन नाउ. सो ये जो डिबेट होने वाली है इसमें ज़ाहिर है इन दोनों के दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है. डोनाल्ड ट्रंप 78 गोइंग ऑन 79, कमला हैरिस इज 59 विल बी 60. सो द एज डिफरेंस इज प्रीटी स्टार्क इन दोनों के दरमियान. सो आई थिंक लेट्स सी, आई थिंक ट्रंप वुड हैव टू पुट अप, वो कहते हैं ना, द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ ये चीज करने के लिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, अताउर रहमान साहब कहते हैं एंटी इजराइल प्रोटेस्ट आर बैक इन कोलंबिया यूनिवर्सिटीज एज क्लासेस रिज्यूम दिस वीक. एंड जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो, समर ब्रेक पर जाने से पहले अमरीकी यूनिवर्सिटियों में जो है जामियात में फलस्तीनियों के हक में इसराइल के खिलाफ बड़े जबरदस्त मुजाहरे हुए थे और उसमें काफी गिरफ्तारियां भी हुई थी, तशद्दुद भी हुआ था और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के जो सरबराहान है उनको अपना ओहदा छोड़ के जाना पड़ा था. अब जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की खुद जो डीन थी वो उन्होंने रिसेंटली अपना ओहदा जो है वो छोड़ दिया था, जबकि वो बहुत जबरदस्त मुखालिफ थी, खुद भी इजिप्शियन नजात खातून थी, लेकिन वो इन फलस्तीनी जो प्रो पैलेस्टीनियन जो मुजाहरे थे उसके खिलाफ उन्होंने बड़े सख्त एक्शन लिए थे. लेकिन इस समर ब्रेक के दौरान वो भी अपनी नौकरी से रिजाइन करके चली गई. सो या लेट्स सी अब ये प्रोटेस्ट क्या शक्ल इख्तियार करते हैं. जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सब लोग गुड मॉर्निंग. सबको गुड मॉर्निंग. भावलपुर में आजकल इंतहाई खुशगवार सुबह होती है, मगर धूप निकलते ही सारा मंजरनामा बदल जाता है. ऑलराइट, चलें जी. साकिब शाहान कहते हैं विजिटेड किडनी हिल पार्क आफ्टर योर रिकमेंडेशन, एक्सीलेंट प्लेस टू स्पेंड टाइम इन गुड एटमॉस्फेयर. चलें, दैट इज वेरी गुड. मैंने किडनी हिल की कुछ तस्वीरें लगाई थी जिसमें अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जिसमें जहाँ कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था, वहाँ पे काफी सारे लोगों ने कहा था कि यार ये तो झाड़ियां हैं, ये तो मेंटेन ही नहीं है, ये सारी चीजें. अब प्रॉब्लम ये है कि हम जब किडनी हिल पार्क बोलते हैं तो खासतौर से जो इस्लामाबाद के लोग हैं ना, वो समझते हैं कि हम कोई F9 पार्क तर्ज के किसी पार्क की बात कर रहे हैं. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ किडनी हिल पार्क लाइज इन द फैक्ट इन दिस रगेडनेस. किसी ने ये भी कहा था सिर्फ कीकर की झाड़ियां नजर आ रही हैं. मैंने कहा यार अब मेरी तस्वीर कशी अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे तस्वीर लेनी नहीं आती है. बट देर आर पता नहीं कितने टाइप के, आप जब दाखिल होंगे उस पार्क में तो आपको कोई दर्जनों किस्म के ट्रीज जो हैं वहां पे उनके नाम लिखे हुए नजर आएंगे. और वाकई एज यू विल स्ट्रोल अक्रॉस दिस प्लेस आपको वो डिफरेंट ट्रीज नजर भी आएंगे वहां पे. सो डू विजिट यार. आई एम हैप्पी दैट यू विजिट साकिब, एंड इंडीड यू आर राइट. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली. ओके जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले नोमान यूसुफ का मैसेज पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि जी हैप्पी बर्थडे टू आवर स्टार बॉय बुकायो साका हु शेयर्स हिज बर्थडे विद मी. वाह, क्या जबरदस्त तरीका है बताने का नुमान यूसुफ का हैप्पी बर्थडे टू मी. लेकिन चले जी, दैट इज ग्रेट. नुमान, पहले तो आपको भी हैप्पी बर्थडे. एक बात आप मानेंगे कि मैंने पिछले काफी महीने से आपको जो है वो यूसुफ नवाब नहीं बोला है. अच्छी बात है ये. चलें जी, तो कहते हैं जी द आर्सेनल एंड इंग्लैंड राइट विंगर हु टर्न्स 23 टुडे हैज ऑलरेडी अचीव्ड सेवरल माइलस्टोन एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल एट सच अ यंग एज. दैट इज सो अमेजिंग. वाकई यार, आपको शायद पता चला होगा कि जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर बलून डॉर जिसको कहा जाता है, उसके प्लेयर्स के नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं. पूरी दुनिया के प्लेयर्स होते हैं, उसमें से नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट होते हैं. और उसमें अभी तो खैर बहुत बड़ी फहरिस्त है, बट उसमें अभी बुकायो साका का भी नाम है. मे बी ये वोंट रीच द नेक्स्ट स्टेज. लेकिन इस बार जो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बलून डॉर की जो खास बात है वो ये है कि पहली बार सिंस 2003 चाहे वो लियोनेल मेसी हो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बोथ ऑफ देम डू नॉट फीचर इन द शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स. सो वैसा लग रहा है कि हम दुनिया फुटबॉल की एक नए एज में दाखिल हो गए हैं जहां पे वी आर फाइनली लीविंग टू ग्रेट्स ऑफ दिस गेम, रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी बिहाइंड. सो या बाकी बुकायो साका अभी नहीं, इंशाल्लाह आगे जरूर, अगर इंजरीज ना हुई. आर्सेनल के साथ ये भी तो कमबख्ती है इंजरीज वाली. लेकिन चलें जी, गुड लक टू हिम एंड हैप्पी बर्थडे. आ गए यूसुफ नवाब साहब, आ गए. बिल्कुल जी, कहते हैं 15 years है हिम्मत
बोल आएगा. आज 5 सितंबर है. 5 सितंबर वो डेट थी जो कि आपको याद है जिस दिन चैलेंज दिया था चतुर ने इन लोगों को, रणछोड़ दास छानछोड़ को, ये 15 साल बाद कौन आगे होगा कौन पीछे होगा. क्या फिल्म थी यार, कमाल. जीशान बेग साहब कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी commemorate the anniversary of passing of Mother Teresa on the 5th of September 1997 at the age 87. The day is aimed at sensitizing and mobilizing people and NGOs worldwide to help others through various volunteer and philanthropic activities. So yeah, Mother Teresa और उनकी अपनी चैरिटी बड़ी कमाल चैरिटी थी. हमने थोड़े दिनों पहले बात भी की थी. मदर टेरेसा की अपनी बर्थडे आई थी, लेकिन उनके जो डेथ एनिवर्सरी जो है उसको मार्क किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के हवाले से. सो वेरी गुड यार. सो डू पिक अ चैरिटी ऑफ योर चॉइस. आई मीन इसका तरीका वाकई बड़ा अच्छा होता है कि अपने आप को किसी एक मखसूस चैरिटी के साथ जो है ना वो आप अटैच कर लें. अटैच योर सेल्फ टू द पर्पस ऑफ दैट चैरिटी जो आपके दिल के बहुत करीब हो. देखिए मुख्तलिफ चैरिटीज होती हैं, मुख्तलिफ एनजीओज होती हैं जो किसी ना किसी मखसूस मकसद के लिए काम कर रही होती हैं. दे डेडिकेट देयर एंटायर एग्जिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पर्पस. Dedicate yourself, attach yourself to one particular NGO. अगर आप उनकी फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं तो फाइनेंशियल की जा सकती है. ये बच्चों से खास तौर से बात कर रहा हूं मैं. और दूसरी चीज ये है कि आप उनको अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम उनको दे सकते हैं. बिकॉज पैसा भी तो एक तरह की आप जानते हैं कि वक्त भी तो एक पैसा ही, एक दौलत की ही किस्म है. सो जरूर टाइम दीजिए यार. इट इज वेरी सेटिस्फाइंग. बहुत ज्यादा आपको मुतमईन करने वाली ये चीज होती है जब भी आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, माहौल के लिए काम करते हैं. सो द चैरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग आउट देयर एंड हेल्पिंग लेट्स से पुअर पीपल, हेल्पिंग देम, उनको पैसे दे देना एंड ऑल. बट आपको पता है कि जी मेंटल हेल्थ के एरियाज होते हैं जहां पे काम किया जा सकता है. इन्वायरमेंट के हवाले से, दरख्तों के हवाले से, पहाड़ों का ख्याल रखने के हवाले से, दरियाओं के हवाले से भी काम किए जा सकते हैं. ऑल्सो चैरिटी इन वेरियस वेज आप अपने आप को मैनिफेस्ट करती है. अटैच योरसेल्फ टू वन पर्टिकुलर पर्पस एंड यू विल रियली लव इट सीरियसली. ओके जी, और क्या सीन है. रिजवान इरशाद कहते हैं इलॉन मस्क इज गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट इन ब्राजील. नाउ इट्स नॉट अबाउट एक्स, इट डायरेक्टली बिटवीन जज एंड इलॉन मस्क हिमसेल्फ. जी इन्होंने, आपको पता है कि ब्राजील के जो जज हैं अलेक्जेंडर मोराइस या उन्होंने तो अब स्टार लिंक के जो एसेट्स हैं उनको भी जब्त कर लिया. आई थिंक द ब्राजीलियंस हैव हैड इनफ ऑफ दिस गाय. सो या चलें जी. ओके, हसन इब्राहिम एंड आयशा से गुड मॉर्निंग टू अदील अंकल. यार ये इब्राहिम का कुछ करना पड़ेगा महनाज. अब ये आयशा तो हमेशा खुश होती है स्कूल जाते हुए, हसन भी खुश होता है. ये इब्राहिम जो है ना, ये मुझे हमेशा नाराज लगता है. जब भी तस्वीर आएगी इसका मुंह उतरा हुआ होता है. क्या वजह है? ये रात में मुझे लग रहा है मोबाइल लेके बैठा हुआ होता है और जो है ना वो चादर अपने ऊपर डाल के ये मोबाइल में रात भर ना गेम खेलता है, रोब्लॉक्स. इस वजह से बहुत देर से सोता है ये. तो कुछ है जिसकी पर्दादारी है. चेक कीजिएगा. पीर जहीर साहब का मैसेज आया है, कहते हैं जी माय कॉलीग मिस्टर कपिल देव इज लिसनिंग टू द शो एंड ही वांट्स टू हियर किशोर कुमार सॉन्ग. यार किशोर कुमार सॉन्ग, पीर साहब आपको तो खुद मना कर देना चाहिए था इनको. आप तो हमारे प्रोग्राम के इतने किशोर, अब ये कपिल साहब तो नए लिसनर हैं, आप तो पुराने लिस्टर हैं. आप बोल रहे थे कि भाई इंडियन गाने नहीं चल सकते. तो बाकी आपने क्या, उसका अगर कपिल देव साहब का कहना ये है कि अगर किशोर कुमार नहीं तो आलमगीर का गाना चला दें. चलें जी, देख लेते हैं. ब्रेक पे हमें जाना है, लेकिन उससे पहले जीशान बेग साहब ने एक और बर्थडे की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है, विच इज हैप्पी 32nd बर्थडे मोमिना मुस्तहसन. She was born on the 5th of September 1992, Pakistani singer. In 2017, BBC named her as one of the 100 most influential women. Forbes featured her among 30 under 30 Asia list along with 9 other Pakistani individual. Wow यार. खैर anyway, Forbes 30 under 30 के लिए तो अपनी nominations वगैरह आप भेजते हैं तो उसमें तुक्का लग जाता है. बट मोमिना मुस्तहसन ने ऐसा क्या किया है कि जिसमें she made it to that list. देखो यार, जब आप अपने आप को परफॉर्मेंस आर्ट के लिए प्रेजेंट करते हैं, सो यू ओपन योरसेल्फ टू क्रिटिसिज्म एज वेल. जैसे मैं रेडियो जॉकी हूँ, so there are people who would publicly say Adil is a good radio presenter, but then there are people who would publicly say Adil is a pretty pathetic radio presenter. So ठीक है, fine. और ये आप जो काम कर रहे हैं ये उसकी नेचर है. तो I can definitely say this about Momina Mustahsan. I really don't understand why is she so popular. No, I know there are some other reasons, but the singing part, I don't know. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. हैप्पी बर्थडे नेवरदलेस मोमिना, खुश रहो. अच्छा जी, इसके अलावा
अभी आपको ब्रेक की जाने के लिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे उसके बाद, बिकॉज 7:45 हो चुके थे, ऊपर हो चुका है टाइम. वापस आते हैं और फिर मजीद अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आप लोगों के शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग यार. भाई अल्लाह खैरियत के साथ अगले ये 70 मिनट मेरे शो में गुजरवा दे. तो बहुत नींद आ रही है यार, सीरियसली आज बहुत वो है सिलसिला. मैं अपनी एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ही, बट बहरहाल मिस्टर अली दामानी सेज हाय अदील, मॉर्निंग मैट, हाउ आर यू डूइंग? ओके, कहते हैं मी एंड रजी भाई वर्किंग विद सेम टीम हु प्लेड मेजर रोल फॉर प्लानिंग ग्रीन वर्क इन किडनी हिल. अपकमिंग ग्रीन प्रोजेक्ट इज JPMC. अरे हाँ, ये मैंने आप लोगों का पोस्ट देखा था हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी में, जो आपने पोस्ट लगाया था. हमारे दो बड़े अच्छे लिसनर्स, रजी साहब की तो हमारे आपको पता है कि एडमिन है ग्रुप के, और इसके अलावा अली दामानी सोशल वर्क में काफ़ी इंगेज रहते हैं. तो इन लोगों ने जो है वो किडनी हिल में भी एज वॉलंटियर काम किया था, और अब जो है वो ग्रीनिफिकेशन ऑफ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं. वेल डन यार, जबरदस्त. जस्ट कीप मी पोस्टेड अबाउट योर एक्टिविटीज अली, एंड दैट साउंड सो ऑसम यार. ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ के बहुत याद रहो. वेल डन, जबरदस्त. चलें जी, और क्या सीन है. या आसान कहते हैं, in 1986 on this day Pan Am flight 73 from Mumbai India with 358 people on board is hijacked at Karachi International Airport. बिल्कुल यार, ये जो हम बात कर रहे हैं नेचुरली फ्लाइट की, जाहिर है ये तो पैन अमेरिकन एयरलाइन की तारीख की जो है वो बदतरीन हाईजैकिंग थी. दुनिया की तारीख की अगर हम बदतरीन हाईजैकिंग की जो है वो बात करें तो उसमें जाहिर है ये आती है. और इसमें नेचुरली क्योंकि कराची वाज देयर राइट इन द सेंटर, बिकॉज जहाज को हाईजैक करके जो है वो कराची लाया गया था, एंड देन द कमांडो एक्शन एंड ऑल. बट वो जो पैन अमेरिकन एयरलाइन थी उसके साथ जो बैड लक चल रही थी, उसमें काफी इसका अहम किरदार जो है वो इसने अदा किया था. Naturally, we know, remember recently a Netflix movie came out about जो इसमें एक एयर होस्टेस थी, नीरजा गालिबन उनका नाम था, और वो Netflix मूवी that was there जिसमें इस फिल्म को जो है वो इस पूरे वाकये को जो है वो कवर किया गया है. So yeah, चलें जी. So the hijacking happened today. It was the day 1986. Asan Sheikh कहते हैं, study has found that consuming sugar when faced with a stressful situation can calm us down. Okay, let's let entire Pakistan consume sugar. अच्छा कह रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर आप शुगर खाएंगे तो आप काम डाउन हो जाएंगे. तो पूरा पाकिस्तान शक्कर खाए. भाई पूरा पाकिस्तान शक्कर ही खाता है. पाकिस्तान में शक्कर, एक तो शक्कर इतनी खतरनाक एक कंपाउंड है, लेकिन पूरा पाकिस्तान में ये एक पेंडेमिक है शक्कर खाना. और हम आपको पता है कि हम प्रोड्यूस भी काफ़ी करते हैं, हम इंपोर्ट भी काफ़ी करते हैं, और फिर एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं. और शक्कर की बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में, बिकॉज इसलिए कि पाकिस्तान को चलाने वाली शुगर माफिया है. याद रखिएगा ये बात. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या चीज़ है, पाकिस्तान टेलीविजन स्टेज थिएटर के वर्सटाइल मारूफ अदाकार मसूद अख्तर 5 सितंबर 1939 को साहिवाल में पैदा हुए. मसूद अख्तर का शुमार अलहमरा आर्ट्स काउंसिल स्टेज ड्रामा शुरू करने के बानियों में होता है. क्या बात है. बिलाल अहमद ने इस वक्त मैच शेयर की है, मैच की अपडेट. यार ये तो कोई बड़ा ये तो कोई वहशी मैच चल रहा है इस वक्त. गयाना अमेजोन वॉरियर और सेंट किट्स एंड नीवीज पेट्रियट्स के दरमियान. पहले बैटिंग करते हुए गयाना अमेजोन वॉरियर ने बनाए 266 रन 20 ओवर्स में. यार ये क्या क्रिकेटें होती हैं यार, इनको देख के अजीब सा लगता है. रहमानुल्लाह गुरबाज ने 37 गेंदों पे 69 रन बनाए, 39 गेंदों पे 91 रन बनाए. शिमरॉन हेटमायर ने, ये कौन है, 2 रन. और ये लो सबसे कम रन आजम खान 4 बॉलों पे 2 रन. यार अबे ये तो टूर्नामेंट, एक ही टूर्नामेंट में चलता था आजम खान, वो भी नहीं चलेगा. इस वक्त सिचुएशन ये है, अरे 8 खिलाड़ी आउट हो गए. ओहो भाई, 15.4 ओवर्स में पेट्रियट्स ने जो है वो 202 रन बनानी, लेकिन उनके 8 खिलाड़ी आउट हैं. इस वक्त जो है वो निकाय लुइस बैटिंग कर रहे हैं, और उसके साथ जो है वो प्रमुल
वीरास्वामी बैटिंग कर रहे हैं, बट आई थिंक 8 खिलाड़ी आउट हो गए. ये मैच इनके हाथ से निकल गया. इनको मैच जीतने के लिए 26 गेंदों पे 65 रन चाहिए. जिस किस्म की वहशी बैटिंग चल रही है उसमें ये मैच जीता जा सकता है, लेकिन टाइम इनके पास है नहीं. फैसल जावेद सिद्दीकी कहते हैं, excellent vlog segment on IC814 show yesterday. I have watched it and found it to be the edge of the seat thrilling. I have googled for fact checking at the end and the events shown in the series were verified. Very little Janab and Mia in the show too. Yeah, I think Indians को जो right wing Indians हैं उनको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये जो IC814 मूवी बनाई गई है कंदहार हाईजैकिंग के हवाले से 1999 की, दैट फेमस हाईजैकिंग, इंडियन राइट विंग को गुस्सा ये है कि दिस मूवी इज नॉट राइट विंग इनफ. बिकॉज इंडियंस का एक सर्टन मिजाज बन गया फिल्मों का कि उनको वैसी ही फिल्में जो है वो देखनी है जैसे वो तारीख को देखना चाहते हैं, और जहां कहीं उन्हें थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें नजर आती हैं उनको इससे गुस्सा आ जाता है. अब वही बात है कि ये हमारे यहाँ भी यही चीज है. हमारे यहाँ भी अक्सर हमारी जो तारीख में बातें बताई गई थी, मुझे याद है एक दफा मैंने महमूद गजनवी के हवाले से जो है वो कुछ अपने तालिब इल्मों को, हम IBA की तैयारी में, तो महमूद गजनवी का जिक्र निकल आया और मैंने कुछ उनके बारे में बातें बताई जो मेरे तालिब इल्म में एक खास तौर से मुझे याद है मौलाना साहब को बहुत गरां गुजरी, बहुत नाराज हुए थे मुझसे वो कि आपने हिम्मत कैसे की हमारी तारीख के इतने बड़े लीडर हमारे हीरो के हवाले से ऐसी बात करते हुए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं और चलें जी. एक्सप्रेस ने आज की लीड बनाई है, फॉर्म 45 हो या 47 मगर हुकूमत तो अब यही है. वाह मौलाना वाह, मामलात सियासतदानों के सुपुर्द कर दें. क्या बात है जी. सियासतदानों को गैर जरूरी समझना बड़ी हिमाकत, खुद को अमृत धारा करार देना मसले का हल नहीं, हम मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं. मौलाना ने काफी गरजदार तकरीर की कौमी असेंबली में. कहते हैं अच्छा जी, जंग ने इसको इस तरह पढ़ा है कि फजल रहमान हुकूमत से ताउन का इंदिया. ठीक है, फौज के खिलाफ जहर ना उगलें, लगता है उन्हें इसराइली और अमेरिका से फंडिंग मिलती है. ये कहना है हनीफ अब्बासी का. मजीद वो कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर हमारे अफसर और जवानों की कुर्बानियों का भी जिक्र करें. ठीक है जी. कौमी असेंबली में बलूचिस्तान और KP की सूरत हाल पर बहस, फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए, अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, उमर अयूब का ये कहना है. IMF कर्ज का हुसूल, पाकिस्तान ने $1 अरब के बैरूनी तिजारती कर्जे की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी. आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात से बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरे करने के लिए हो रहे हैं. बिजली बिल्स पर पंजाब हुकूमत की सब्सिडी से कोई मसला नहीं, तर्जुमान वजारत खजाना का ये कहना है. पाकिस्तान के कुछ जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं वो या इकोनॉमिक डेस्क जो कवर करते हैं वो इस बात से डिसएग्री करते हैं. वो कहते हैं जी IMF ने एक हरी झंडी दिखा दी है इस पूरे सब्सिडी वाले मामलात को. आगे बढ़ते हैं जी. ऑपोजिशन सीक्स नेशनल डिबेट ऑन बलूचिस्तान, ये डॉन की आज की लीड है. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट, कोर्ट orders arrest warrant of KP chief minister. A local court on Wednesday issued a non-bailable warrant for Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Ali Amin Gandapur's arrest and case related to the recovery of liquor and weapons. और ये कोई सिविल जज हैं जिनका नाम शाइस्ता खान कुंडी है. उन्होंने बेसिकली ये इनका नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया है जो कि रजिस्टर हुआ था 12 कहू पुलिस स्टेशन में. आगे बढ़ते हैं जी. 300 अरब रुपए गंदुम दरामद स्कैंडल, ऑडिटर जनरल ने खुसूसी ऑडिट का हुक्म दे दिया. निगरान हुकूमत ने बिला जरूरत दरामद की इजाजत दी. काश्तकारों ने सरकारी निर्ख से कम पर गंदुम फरोख्त करके नुकसान उठाया. ओके. और सिंध असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2 अरब रुपए की 138 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी. माशाल्लाह जी. मुराद अली शाह ने इसकी मंजूरी दे दी. आप लोगों ने वो नोटिफिकेशन देखा होगा जी. डबल कैबिन गाड़ियां जो हैं वो इनको चाहिए 138. ये डिप्टी कमिश्नर नाम की जो अंग्रेज की बाकियात यहाँ पे हमारे यहाँ इधर उधर फिर रही होती हैं और सोशल मीडिया पे, अब तो मैंने सुना सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है इनके इस्तेमाल में, लेकिन बहरहाल उनके लिए नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं. चमकती दमकती गाड़ियां जो है वो आपको नजर आएंगी सिंध भर में घूमती हुई हमारे इन डिप्टी कमिश्नर्स की. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, बलूचिस्तान इत्तेहाद, अपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार. चलें ठीक है. मेंगल साहब ने अपना इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है. कल हुकूमत ने जो है वो एक ट्राई मारी थी राना सनाउल्लाह को भेज करके वो उनको मनाएं, लेकिन अख्तर मेंगल ने ये बात मानने से जो है वो इनकार कर दिया.
और क्या है जी, IMF ने हुकूमत को फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया. ओके, शहबाज राना की रिपोर्ट है. रवां खरीफ सीजन से फसलों की कीमतें मुकर्रर नहीं होंगी. सब्सिडी पर पाबंदी लगाने से खाद महंगी दस्तयाब होगी. दैट्स अ बिग न्यूज बाय द वे. और अगर इन्होंने सपोर्ट प्राइस को खत्म करने का हुक्म दे दिया IMF ने, तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो ये बात माननी पड़ेगी. लेकिन आप जानते हैं कि हमारी कुछ फसलों में सपोर्ट प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन वीट. और गंदम की फसल में अब ये सपोर्ट प्राइस नहीं होगी. बेसिकली IMF चाहता है कि जो है वो फसलों की प्राइस के हवाले से आए. मार्केट शुड डिटरमिन व्हाट द फार्मर शुड बी प्रोड्यूसिंग. ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी अचानक डिप्लॉयमेंट इज अ प्रिटी ट्रिकी मैटर. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और जो इस मैच की अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कैरेबियन प्रीमियर लीग का 7वां मैच जो खेला जा रहा है, जो कि एक हाई स्कोरिंग मैच साबित हुआ है. ऑलरेडी इस मैच में तकरीबन कोई 450 के करीब रन बन चुके हैं. 267 रन चेस कर रही है सेंट किट्स एंड नेवीज पेट्रियट्स की टीम अगेंस्ट गयाना अमेजन वॉरियर. और 216 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं इस वक्त. मैच जीतने के लिए इनको 17 गेंदों पे 51 रन चाहिए, लेकिन अभी जो है हो गई है बारिश. लेकिन नेचुरली डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत ये मुकाबला आराम से अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा. एंड गयाना अमेजन वॉरियर एक अच्छे मार्जिन के साथ ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे. ओके जी, T20 क्रिकेट इस वक्त इंटरनेशनल T20 क्रिकेट हो रही है स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान. और पहला T20 मैच एडिनबरा में कल खेला गया, और इसमें एक यकतरफा मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी. हुआ ये कि स्कॉट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर. और 155 के इस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने बासानी 9.4 ओवर्स में पूरा कर लिया. और ट्रेविस हेड, जबकि पहली विकेट जो है वो 0 पे गिर गई थी, और जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है वो 0 पर आउट हुए. लेकिन ट्रेविस हेड ने 25 गेंदों पे 80 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे. कप्तान मिच मार्श ने 12 गेंदों पे 39 रन बनाए, और जॉश इंग्लिश ने 13 गेंदों पे 27 रन बनाए. यार, ये नाम सुन के हमारी क्रिकेट के अच्छे दौर का कुछ वक्त याद आ रहे हैं. कभी कभार हम इन टीमों के साथ मैच किया करते थे. आई मीन सीरियसली यार, the decline of our cricket has been so, I would say, it is abrupt. वाकई यार, तकरीबन कोई 2 साल में तबाही फिर गई है यार. क्या हुआ है 2 साल में पाकिस्तान में पता नहीं, लेकिन तबाही फिर गई है बिल्कुल. सो बहरहाल चलें जी, तो ये पहला मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं. और US ओपन में इस बार काफी सारे ऑफ कोर्स नए नाम जो है वो नजर आ रहे हैं. और अभी क्या हुआ है जी, जैक ड्रेपर जो है, his breakout run at US Open reaches a new height. और ये बरतानिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एलेक्स डिमिनोर को शिकस्त दे के सेमीफाइनल में जगह बना दी है. I'll be very frank, I really don't know who these players are, but जो लोग I'm sure follow करते हैं regularly, at least they would have heard about these players. लेकिन खैर चलें जी, तो US Open has reached its last 4 now. It has started reaching its last 4. और देखते हैं क्या रहता है सिलसिला, बिकॉज आप जानते हैं 2 जो टॉप प्लेयर हैं वो तो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से शुरू में ही बाहर हो गए थे. कुछ जरा फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं. और आई एम रीडिंग दिस बालून डॉर वर्ल्ड फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की जो फर्स्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ी जो हैं वो आए हुए हैं. उसमें मैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों का पढ़ रहा था. सो देयर आर 6 इंग्लिश प्लेयर. आप याद रखिए यूरो 2024 के फाइनल में भी जो है वो इंग्लैंड खेला था. तकरीबन 30 लोगों की फहरिस्त, 30 खिलाड़ियों की फहरिस्त जो है वो जारी हुई है 2024 बालोन डॉर के लिए, जिसमें अंग्रेज कप्तान हैरी केन, ओके, जूड बेलिंगम है, फिल फोर्डन, डेक्लन राइस हैं, और बुकायो साका एंड कोल पामर. ये बड़े अच्छे परफॉर्मर पिछले साल अपने सीजन में भी रहे थे और इंग्लैंड के लिए भी अच्छा खेले थे. इसके अलावा स्पेनिश सेंसेशन लमीन यमाल, who turned 17 in the July, is also in the running. आपको पता है विनिंग साइड का ये हिस्सा थे, और 2-1 से शिकस्त दी थी स्पेन ने. सो लमीन यमाल, कैन ही विन बलून डॉर? आई डोंट थिंक सो वैसे, बट या लेट्स सी. तो और इसके अलावा क्या है, हाँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि
पहली बार 2003 के बाद ये हो रहा है कि मेसी और रोनाल्डो जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है. और लियोनेल मेसी जो कि 8 दफा बैलन डॉर जीतने में जो है वो कामयाब हो चुके हैं, डज नॉट मेक इट टू द लिस्ट. और 5 दफा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीतने में कामयाब हुए हैं. इन दोनों ने आपस में ये बांटते रहते हैं. करीम बेंजीमा, लूका मॉड्रिच जो है वो भी जीत चुके हैं और ये भी शॉर्ट लिस्टेड में दोनों खिलाड़ी अब शामिल नेचुरली नहीं है. और लेट्स सी, बेसिकली दिस अवार्ड इज वोटेड बाय अ जूरी ऑफ जर्नलिस्ट. और टॉप 100 जो फीफा रैंक कंट्रीज होते हैं वो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पूल होता है जजेस का. यानी टॉप 100 कंट्रीज फीफा की रैंकिंग में उनके कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो कि उसमें उनको रैंक कर रहे होते हैं. एंड या लेट्स सी, तवील लिस्ट है, आप चाहें तो कहीं भी जाके देख सकते हैं. अर्लिंग हालैंड इज देयर इन दैट लिस्ट एज वेल. ऑफ कोर्स एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना और एस्टन विला के गोलकीपर, उनका नाम भी मुझे सामने नजर आ रहा है. ग्रैनिट जाका, कैप्टन ऑफ स्विट्जरलैंड, फॉर्मर गनर और बायर लिवरकूसन से इनका ताल्लुक है. Then we have got Vinicius Junior, I think one of the favorites जो है रियल मैड्रिड और ब्राजील के ये खिलाड़ी. टोनी क्रूस's name is there. मार्टिन ओडेगार्ड, आर्सेनल के कप्तान और नॉर्वे के कप्तान. एंड सो रॉड्री, या डेफिनेटली फेवरेट हैं जी. बुकायो साका एंड द टर्किश प्लेयर हाकान Calhanoglu is there in that list, who plays for Inter Milan. William Saliba, Arsenal and French player. Kylian Mbappe, yeah, naturally, okay. So I think top 3 में तो Mbappe को आना है, Real Madrid और France. Even though Mbappe का डेब्यू कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं हुआ है और फ्रांस की भी परफॉर्मेंस इन द यूरो को इतनी खास नहीं थी, बट Mbappe definitely will there. And yeah, चलें जी, these are the players. Let's see क्या होता है सिलसिला. और ये we'll keep an eye on this because ये शॉर्ट लिस्ट फर्दर होगी. तो आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है हमारे पास क्रिकेट के हवाले से? कुछ मुख्तसरन जो है वो हम बात कर लेते हैं. और हाँ जी, अभी कल ये सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जिस पस्ती में जाके गिर गई है, टेस्ट टीम की अगर हम बात करें तो इस वक्त 1965 के बाद पाकिस्तान की ये बदतरीन कारकर्दगी जो है वो बदतरीन टेस्ट रैंकिंग और हमारे जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो हो गए हैं. और 2016 की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम अब 8वें दर्जे पर पहुंच चुकी है. नीचे नन्नी मुन्नी टीमें ही बची हैं, ये अखबार ने लिखा है, नीचे नन्नी मुन्नी टीमें बची हैं. इनमें से एक हकीकी बंगाल टाइगर्स का रूप धार चुके हैं. टेस्ट चैंपियनशिप में भी 8वां नंबर और होम ग्राउंड पर जीते 10 टेस्ट मैचेस बीत गए. यार कल मैं एक वो पढ़ रहा था, देयर वाज दिस पर्टिकुलर ट्वीट बाय मजहर अरशद जिसने बताया था कि पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में जो अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैचेस हारे हैं, they represent the 21% of total defeats of Pakistan in the home ground. यानी 1/5 हमने पिछले जो है वो 3 साल में. This actually tells you, I think this statistic is very well covered. और ये बड़ा जबरदस्त बात बता रहा है आपको कि कितने बुरे ये पाकिस्तान के पिछले 3 साल हमारे होम ग्राउंड पर जो है वो रहे हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, कामरान अकमल ने बाबर की बैटिंग तकनीक पर सवाल उठा दिए. शान मसूद का टेस्ट कप्तानी छोड़ने से इनकार, इस्तीफा नहीं दे रहा. सोशल मीडिया पर बात का पतंगड़ बन जाता है. बैटर का ये कहना है शाइन से इख्तिलाफात और गिलेस्पी से उलझने की बातों में कोई सच्चाई नहीं. ओके, और फिर क्या सीन है जी? चैंपियंस कप, सरफराज डॉल्फिन्स के मेंटोर मुकर्रर, रिटायरमेंट का तासुर मुस्तरद कर दिया. अच्छा जी, ये बस एक दिल पे शोरी हो रही है. आपको पता है चैंपियंस कप नामी ये टूर्नामेंट जो है ये खेला जा रहा है, जिसको अभी अगले हफ्ते से इसका आगाज होने वाला है. समझ में नहीं आता यार, 1 डे क्रिकेट खिला रहे हैं यार. 1 डे क्रिकेट क्यों खिला रहे हो भाई? क्या होने वाला है? वनडे अच्छा, बेसिकली ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टैलेंट ढूंढ के ला रहे हैं. तो आपको ये लग रहा है कि आप एक टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर और फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको आप पाकिस्तान के लिए खिला भी देंगे? समझ में नहीं आ रही बात यार. क्या सीन है भाई? एक्सप्रेस ने आज, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज, यूएई या श्रीलंका मुंतकली का इम्कान. वाओ, मुल्की मैदान मुकम्मल तैयार ना होने की वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज यूएई या श्रीलंका मुंतकली का इम्कान बढ़ गया है.
याद रहे जी, पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान, दूसरा 15 से 19 तक कराची और तीसरा 24 से 28 तक अक्टूबर में जो है वो रावलपिंडी में शेड्यूल है. और आप जानते हैं कि कराची और लाहौर में तामीरी काम जो है वो तेजी से जारी है और पिंडी में भी अब इसको तेजी ये पकड़ जाएगी आफ्टर द एंडिंग ऑफ द सीरीज. और कहते हैं जी, इंग्लैंड से शायकीन के ग्रुप 12वीं आर्मी के भी पाकिस्तान आर्मी के आने की तवक्को है और क्राउड के बगैर मैचेस कराना मुमकिन नहीं होगा. इन चैलेंजेस को देखते हुए पीसीबी मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करने पर मजबूर हो गया है. यूएई पहला इंतखाब होगा, मगर दुबई और शारजा में 3 से 20 अक्टूबर तक आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस होना है और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज तकरीबन इन्हीं तारीख में शेड्यूल है. चलें जी, अब श्रीलंका में मैचेस हो सकते हैं. ये तो अजीब कहानी है यार. किस लेवल की प्लानिंग है यार इन लोगों की यार. किस लेवल की प्लानिंग है, खुदा का खौफ करें यार. एम्बैरेसमेंट ऑल अराउंड मैन. अभी आपको हम लिए चलते हैं take you towards a commercial break. वापस आके आप लोग के मजीद पैगाम शामिल करते हैं प्रोग्राम में. Don't go anywhere and keep listening. Alright, from the movie खुदा के लिए, this was बंदिया हो. पूरा का पूरा साउंड ट्रैक कमाल था यार. और इसमें शुजा हैदर, बड़ा जबरदस्त उनका बेहतरीन काम. और अहमद जाजेब की आवाज में 2 गाने. ओहो यार, वैसे वो गाने बड़ा अरसा हो गया चलाए हुए, मैंने नहीं अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किए, बट आई डेफिनेटली इंक्लूड देम सून. आप लोग के मैसेजेस में नजर डालता हूं. ताहिर अली कहते हैं, इट्स अ गुड आइडिया टू सेंड द किड्स अब्रॉड फॉर स्टडीज आफ्टर 12th grade, ऑफ कोर्स विद सम टाइप ऑफ स्कॉलरशिप. ऑफ कोर्स, अगर इफ यू थिंक योर चाइल्ड इज मैच्योर इनफ, देन व्हाई नॉट. अ लॉट ऑफ पीपल गो अब्रॉड और बच्चे जल्दी उम्र में चले जाते हैं और अच्छा है. जाना तो बाद में भी है, अच्छा है अभी से चले जाएं. क्या कह सकते हैं. अरशद इमाम कहते हैं, हांगकांग के बॉलर का कारनामा, T20 के 4 ओवर मेडन करा दिए. वाह यार. आयुष शुक्ला नामी बॉलर ने जो है वो 4 ओवर जो है मंगोलिया के खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल मैच में 4 ओवर्स में कोई रन नहीं दिया और 1 विकेट हासिल की. भाई कमाल हो गया, वाह. इसके अलावा और क्या सीन है. जुनेद अहद सिद्दीकी कहते हैं, हाउ डू यू सी स्टेट बैंक हैंडलिंग द पॉलिसी रेट इन द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी. सॉरी इन केस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस. आई हैव ऑफ कोर्स ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. कल हमने प्रोग्राम में अपने इसके ऑलरेडी बात कर ली थी. लेकिन हाउ डू आई सी स्टेट बैंक हैंडलिंग दैट. आई सी स्टेट बैंक शुड बी, देखिए स्टेट बैंक ज़ाहिर है, आपको पता है कि ज़्यादा हमारे पास तो कोई बहुत रूम नहीं है खेलने का स्टेट बैंक के सामने. लेकिन यार इतना बड़ा रियल इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस हो चुका है पाकिस्तान में, उसके बाद भी अगर हम इंटरेस्ट रेट 200 बेसिस पॉइंट कम नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे यार. 9.6% इन्फ्लेशन पे आ गई है. कुछ ना कुछ तो अब जाहिर करना ही पड़ेगा. ओके जी, राबिया वासिल के साहबजादे सेलिब्रेटिंग इज, आज बड़े लोगों की सालगिरह है भाई. इनके साथ जिनका नाम हासिन है, हासिन इज दैट द नेम. अपनी उनकी सालगिरह बड़ा यूनिक नेम है, बिकॉज पढ़ने में तो हसीन भी जा सकता है, लेकिन दिस इज हासिन. आई बिलीव ही टर्न्स 5 टुडे. हैप्पी बर्थडे टू यू हासिन, होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे. इसके अलावा आयशा यासीन इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एज वेल. टुडे इज माय बर्थडे आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू. जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और फेसबुक के मैंने कोई भी मैसेजेस अभी तक आज शामिल नहीं किए सुबह से, और माशाल्लाह काफी सारे 43 मैसेजेस आर देयर. तो इसका मतलब तो ये है कि फिर मैं ना ही समझूं या आप लोग ना ही समझें कि मैं सारे मैसेजेस आज शामिल कर पाऊंगा, क्योंकि आगे चल के प्रोग्राम में और भी न्यूज़ वगैरह जो है वो शामिल करनी है. लेकिन माय फेसबुक ऐप ओके चाहिए जी. चल गई. 6 सितंबर की छुट्टी मिलेगी नहीं अरशद गुमरो को. 6 सितंबर की मुझे लगता है कि छुट्टी शहबाज शरीफ साहब 5 सितंबर यानी आज की रात छुट्टी का ऐलान कर देंगे. मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि हो सकता है फौज उनको बोले शहबाज शरीफ को कि नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं छुट्टी जाने दें जी, मुल्क में छुट्टियां बहुत हो जाती हैं, हमें काम. अरे सर क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं, हम तो छुट्टी देंगे आपको. फौज की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए 6 सितंबर. सर मैं कैसे भूल सकता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, छुट्टी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, मुझे लग रहा है. अच्छा जी, और क्या सीन है जल्दी से देखते हैं. हाँ, कहते हैं जी आतिफ हुसैन सिद्दीकी कहते हैं, यार अदील भाई प्लीज डोंट माइंड, यू स्पीक टू लेस ऑफ एवरीथिंग. डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू पिक वन इशू फॉर अ डे और टू एंड रन अ कैंपेन टिल इट्स सुनवाई एंड अटेंशन. आई एम श्योर Sunrisers listening community will take the lead and have some purpose for the day. Example, new Chamakti cards approval by Murad Ali Shah.
यार यानी आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो एक एजुटेशन के लिए इस्तेमाल करूं, एक पर्टिकुलर, नहीं भाई मेरा काम नहीं है ये, ठीक है, प्लीज आई एम सॉरी टू से, कोई नहीं निकलता, ओके। ये जितनी बेशरम कौम है ना जिससे हमारा ताल्लुक है, कोई भी नहीं निकलेगा अपने हुकूक के लिए यार। वो देख लेना बेचारे सैलरीड क्लास अलायंस आपके हुकूक के लिए बात कर रहे हैं, 15 लोग निकलते हैं प्रोटेस्ट में, उनके गालियां सब देने को तैयार हैं। जितना नुकसान, वैसे कभी कभार ना सोशल मीडिया, ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप देखें ये है सोशल मीडिया को पाकिस्तान में खुला रखने की। हम लोग अपने हैशटैग बना के अपने गुस्सा फ्रस्ट्रेशन वेंट कर देते हैं और समझते हैं कि जी हमने अपना हक अदा कर दिया है, कोई सड़क पे नहीं निकलता। लिटरली कुछ हजार लोग सड़क पे निकल जाएं और ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन खैर, तो प्लीज अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपने प्रोग्राम को इसके लिए इस्तेमाल करूंगा तो फिर नहीं जी। करीम यूसुफ कहते हैं अदील लव द शो, वेयर डू यू सी यूएस इकोनॉमी हेडेड टू? यूएस इकोनॉमी बजाय लग रहा है कि इट विल हेड टुवर्ड्स अ माइल्ड रिसेशन, कुछ ना कुछ एक रिसेशन होगा, बट कोई बहुत ज्यादा डीप रिसेशन होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। Then we have got today's International Charity Day, so do discuss Eidi Saab as his services are outstanding for humanity. The day is celebrated in the memory of Mother Teresa. जी हमने आज सुबह इस पे हवाले से बात की है थोड़ी सी। जाहिर है जब पाकिस्तान में हम चैरिटीज के हवाले से बात करते हैं तो ईदी साहब का नाम सबसे टॉप पे आता है और इसमें जाहिर है कोई शक नहीं है। अब मैं उनके बारे में कुछ बात करूं तो सूरत को चिराग दिखाने के जो है ये मुतरादिफ होगा। We all know what great work he has done. What a selfless human being he was. Okay, ji. Then we've got Amar Lal. Working hard for something we do not care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. क्या बात है, जबरदस्त। सुबह हमने स्ट्रेस की बात की थी, कहीं पे बात हो रही थी। बाय द वे हसन ने कहा था कि डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो तो शुगर खा लिया करना, उससे बेहतर नहीं। बल्कि डॉक्टर साहबा ने एक मैसेज किया मुझे और उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल उल्टी बात होती है। शुगर इनटेक actually leads to stress. It reduces the dopamine in your body और बहुत सारे जो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स हैं उनको काउंटर इफेक्ट कर रहा होता है ये। तो डोंट टेक शुगर यार, शुगर वैसे ही ना लें यार, बाकी रहने दें, बॉडी अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगी। रबियुल अव्वल विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड हेंस ईद मिलादुन नबी विल बी ऑन 17 सितंबर ट्यूसडे। हाँ यार, कल सोशल मीडिया पे यकुम रबियुल अव्वल हो गया था, हमारे पूरे इलाके में ग्रीनरी हो गई। मैं कल रात में निकला ना वो एयरपोर्ट जाने के लिए तो यार मैंने देखा वो भाई पूरा एरिया ग्रीन हुआ हुआ हमारे एरिया में ना बहुत माहौल जो है ना वो बहुत ग्रीन माहौल हो जाता है रबियुल अव्वल के इब्तदाई दिनों में। अच्छा जी, अनस कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील अंकल, शायान एंड तंजीला योर रेगुलर लिसनर व्हाइल कम्यूटिंग टू स्कूल, वी आर इन ग्रेड 5 and 2 रिस्पेक्टिवली, माय फादर इज अ बिग फैन, थैंक यू सो मच। आपके वालिद को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। शेयरिंग समथिंग आई हैव रिटन, एमी साहब को देख के शेयर करने की हिम्मत हुई, नबील मिर्जा चुगताई ने लिखा है, उन्होंने लैटिन में लिख के भेजी है, लैटिन उर्दू में, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। नबील पहले मैं पढ़ लूँ उसको, देख लूँ, क्योंकि एमी की पोइट्री भी पहले पढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद उसको ऑन एयर किया जाता है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह शामिल करते हैं साद एंड आलियान, हेलो। इसके अलावा अदील ब्रो योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड सुपर डुपर, हम 4 बंदे डेली ऑफिस जाते हुए आपका प्रोग्राम सुनते हैं, नाम जरूर लीजिएगा। अब्दुल्ला भाई, उमेर भाई, हसन भाई एंड जवाद भाई, सबको मेरी तरफ से भाइयों को बहुत बहुत सलाम। फ्रॉम अदील भाई लिसनिंग, hello from Ali Raza listening to the show for the very first time. Adil uncle, Sarim Lakhani here. Hello sir, सब बच्चे अब स्कूल पहुंच चुके होंगे। Impressed with your agility and hyperactivity. I try to follow you. All right, चलें जी, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत बात, अल्लाह ताला हमें रोज एक सुबह अता करता है जो दूध की तरह साफ और शफाफ है, मगर अफसोस हम रोजाना इसको अपने झूठ और फरेब से काला कर देते हैं। आपकी आवाज बहुत अच्छी और एनर्जेटिक है, मोटिवेशन मिलती है आपकी बातों से। बेस्ट विशेस कपिल राठी। भाई क्या बड़ी तारीफें हो रही हैं आज मेरी, क्या बात है, ऐसा क्या आज क्या कर दिया मैंने ऐसा कि आज तो इतना नींद में प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, यकीन जानिए यार। आहद जावेद कहते हैं व्हाई डू यू सेड पेट्रियोटिक सॉन्ग, अब रोंगटे खड़े नहीं होते, पाकिस्तान नहीं रहे, अब हम पाकिस्तानी नहीं रहे क्या? अच्छा जी, नहीं बस नहीं भाई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन के मेरे रोंगटे खड़े नहीं होते। अब मेरे रोंगटे मेरी मर्जी पर नहीं खड़े हो रहे मेरे यार रोंगटे, अब मैं क्या करूं इस बारे में? आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, दैट इज वंडरफुल, गुड ऑन यू मेट, एंड डोंट लेट दीज रोंगटे फॉल। जब भी आप मिल्ली नगमा सुने, दे शुड, इवन दो अब से कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात है, आपका भाई ऑन एयर हो गया था एक मिल्ली नगमा सुनते हुए, लेकिन पर नहीं खड़े हो रहे रोंगटे मेरे यार, अब क्या करें इस बारे में? Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and well good morning। and दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आज मैं भी आप लोग के मैसेजेस तो फेसबुक पे इतने सारे आए, as I said कि यार मैं सारे मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा, बट
या आई थिंक जल्दी जल्दी कुछ मैसेजेस की बात कर रहे थे. डॉक्टर फरा ने मैसेज भेजा है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस मैसेज बिकॉज आज हमने सुबह जिक्र किया था टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और सुबह भी हमने बात की थी. फिर अभी हमारे एक दोस्त ने जो है वो ईदी साहब का जिक्र किया था. आई मीन पाकिस्तान के पास क्या रोशन सितारे हैं जहां हम चैरिटीज की बात करते हैं. कुछ लोग छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बड़े मल्टी बिलियन रुपीज और हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर के स्केल पे बात कर रहे हैं. सो दिस कंट्री इज ब्लेस्ड विद, अल्लाह ताला ने इस जमीन को बहुत जरखेज किया है ऐसे अजीम लोगों की सूरत में जिन्होंने बड़ा जबरदस्त और कमाल काम किया है. और कोई सी भी फील्ड उठा लें आप, कोई सा भी एरिया उठा लें, आपको कोई ना कोई चैरिटी एनजीओ वहाँ काम करती हुई नजर आ रही होगी. और मैंने जो सुबह बात की थी वो यही थी कि डू अटैच योरसेल्फ टू एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड यू वुड फील ग्रेट. आई मीन आपके वक्त का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता. वन वे that you can give back to the society is this. And then of course हम मुसलमान तो जाहिर है आपको पता है जो भी चीज़ कर रहे होते हैं हमारे लिए तो दुनिया एक बहुत मुख्तसर सा इम्तिहान है. हमारा तो आखिरत में हमारा ये ईमान है. अब आप इस पे कोई ईमान नहीं रखता वो उसकी जिंदगी है भाई, मैं क्या बोलूँ उसमें. लेकिन बहैसियत मुसलमान, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के तौर से मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि यार मैं जो कुछ अच्छे काम इस दुनिया में करूंगा मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा. एंड चैरिटी इज वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल थिंग्स दैट यू कैन डू. बल्कि बाज लोग अपनी माहाना तनख्वाह से, सैलरी से बाकायदा किसी ना किसी चैरिटी के लिए जो है वो कुछ पैसे जरूर निकाल रहे होते हैं. कम ज्यादा इट डजंट रियली मैटर एट ऑल, बट टेक आउट समथिंग फ्रॉम योर सैलरी. एंड आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर कि यार पिछले तकरीबन को 20-22 साल से और बल्कि पिछले 10 साल से तो एक्टिवली एक चैरिटी है कराची के एक बहुत पसमानदा इलाके में है जिसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में मैं शामिल हूँ. बहुत सारा काम मैं नहीं करता बट आई मेक श्योर कि कुछ फ्रेंड्स मेरे हम लोग कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको देते रहे बिकॉज अपने छोटे लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई अपना हक अदा कर दिया या कुछ कर दिया, नहीं, लेकिन इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक जितना कुछ कर सकता है वो जरूर करे. और हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी में मैं देखता हूँ कभी भी किसी की कोई एक ऑर्गेनाइज एक प्रोसेस के थ्रू अगर कोई फंडिंग का प्लान होता है, सो जिस तरह लोग विद इन आवर्स यकीन जाने पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, एट टाइम्स विद इन मिनट्स पैसे कलेक्ट हो जाते हैं. सच अ ब्यूटिफुल थिंग सीरियसली. तो डॉक्टर फरा का मैसेज आया है टुडे फॉर टुडेज इंटरनेशनल चैरिटी डे. आई वुड लाइक टू गिव द मैसेज टू चिल्ड्रन that when you start your earning, your first expenditure should be charity, then savings, and then do whatever you want with your money and enjoy the miracles then. So yes, I think ये सिर्फ जो है बच्चों को बताने वाली बात नहीं है, बड़ों को ही बताने वाली बात है कि जैसे सेविंग्स के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि हम अपना पूरा महीने का खर्चा कर लेने के बाद फिर सेविंग्स का सोचते हैं. अच्छा हाँ इतने पैसे बच गए, ये मेरी बचत हो गई. बट बहुत सारे लोग होते हैं और जो प्रूडेंट सेविंग स्ट्रैटेजी होती है वो ये कि सबसे पहले अपने पैसे आप सेविंग्स के लिए निकालें, फिर उसके बाद बाकी सारे खर्चे आते हैं. तो डॉक्टर फरा का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं यार पहले कुछ चैरिटी के लिए भी अमाउंट निकालें. और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, दिस इज सच ए ब्यूटीफुल फीलिंग. यू फील सो ग्रेट आफ्टर गिविंग यार. एंड या थोड़ा सा इसमें जैसे कि मैं भी जब दे रहा होता हूँ तो उसमें मेरा एक सेल्फिश मोटिव भी होता है बिकॉज जस्ट लाइक आई एम ट्रेडिंग विद द ऑलमाइटी. और मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मैं आई एक्सपेक्ट समथिंग, सम रिटर्न आउट ऑफ इट. यानी वो एक आखिरत वाला रिटर्न तो अल्लाह मियाँ देंगे ही देंगे, लेकिन मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ या अल्लाह कुछ दुनिया में भी कोई इसकी कुछ दे देना, कुछ मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा दें. एंड अल्हम्दुलिल्लाह यार दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, इट रियली वर्क्स लाइक अ मिरेकल. डॉक्टर फरा यू आर स्पॉट ऑन. आगे बढ़ते हैं जी. देन व्हाट हैव वी गॉट. अरसलान कहते हैं दिल भाई दुआ करें मेरा बॉस इस बार इंक्रीमेंट अच्छा लगा दे. वैसे कोई खास उम्मीद नहीं, लेकिन अरसलान बाजवा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके बॉस के पास भी ये वो भी कहीं मजबूर, क्या सेठ है, वो कंपनी का सेठ है, मालिक है, कि वो ये पैसा जो है वो बढ़ा सकता है या फिर ये जरूर मुझे बताइएगा कि क्या वो ही कैन डू समथिंग अबाउट इट. दैट इज क्योंकि बॉसेस भी तो मजबूर होते हैं ना यार. आई मीन हम में से जो बॉस रहा है, ज़ाहिर है हमारे सबऑर्डिनेट्स आर लुकिंग टुवर्ड्स अस, और बॉसेस का पहला रिस्पॉन्स जो होता था वो होता था कि यार मेरे भी हाथ बंदे हैं, मैं भी क्या करूं, मुझे कौन सा अच्छा इंक्रीमेंट मेरा है. सीरियसली स्पीकिंग मेरा तो बड़ा फायदा था. मैं जिस कंपनी में आखिरी काम करता रहा मेरे को इंक्रीमेंट लगते नहीं था खास. शुरू में लग गए. मेरी टीम वाले आते थे सर कुछ पैसे बढ़ा दें. मैं उन्हें कहता रहा, मैंने कहा यार मेरे पैसे बढ़ा दे कुछ यार, तो मैं तेरे भी पैसे बढ़वा दूंगा. मेरे भी नहीं बढ़ते, तुम्हारे भी नहीं बढ़ रहे यार. वैसे वाकई सीरियसली यार क्या मैंने अपने आप को एक्सप्लॉइट करने दिया है वहां पे. लेकिन खैर देन वी हैव गॉट Adil uncle Baba listens to you every morning for almost 12 years. My name is Isma, my father name is Sharik. Hello Sharik, how are you doing? मिरहा का मैसेज है प्लीज से हेलो. अच्छा जी अब तो मिरहा स्कूल पहुंच चुके होंगे. आई एम सो सॉरी ये मैं लेट वाले मैसेज पढ़ रहा हूँ बट
चलें जी, ग्रेट. सो गाइस द पॉइंट इज, आज के प्रोग्राम में अगर इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस प्रोग्राम, बिकॉज अभी हम एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, प्लीज टेक आउट सम टाइम. ओके जी, किसी ना किसी चैरिटी के लिए, किसी दे नीड लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स. इट कैन बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस फॉर यू. पता नहीं अल्लाह ताला ने आगे आपके लिए क्या जो है ना वो लाइन लिखी हुई हो सकता है. आपको अपनी पर्पस, आप कोई बहुत ही हाई फाई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, बेहतरीन गाड़ी हो, माशाल्लाह घर हो और बेहतरीन कमरा हो, लेकिन दिल में एक तकवीयत, सुकून और एक इत्मीनान नहीं है. जस्ट गो आउट, स्पेंड सम टाइम विद पीपल इन नीड, विद सम चैरिटीज, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज. परहैप्स यू विल फाइंड योर कॉलिंग. आपको ऐसा लगेगा कि यार या अल्लाह मुझे मेरा मकसद मिल गया, मैं इस दुनिया में क्यों आया था. बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मकसद मिलता है अपना. सो जस्ट थिंक अबाउट इट यार, जस्ट थिंक अबाउट इट. ऑलराइट, चलें जी, सोचिएगा इस बारे में आज जाके, ठीक है. इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, एक्सीलेंट, यू रॉक, जबरदस्त जी, ग्रेट. शाहिद साहब थैंक यू. महमूना, चले मैं आज ये सलाम वाले मैसेज उसको मैं जाके बढ़ रहा हूँ जी. चलें जी, और क्या है. PCB will be a new low if they move England series abroad. Pathetic planning. Absolutely यार, क्या कर रही है PCB यार, कहाँ जा रही है हमारी क्रिकेट. फ़हीम ब्रो कहते हैं I'm not feeling well, please pray for me. भाई फ़हीम ब्रो के लिए सब दुआ करते हैं इनकी सेहत के लिए. भाई अल्लाह ताला ठीक करे फ़हीम ब्रो को. यार क्या हो गया भाई, सब खैरियत तो है ना. पहले भी फ़हीम ब्रो बीमार पड़ चुके हैं एक बार, इसलिए हम उनके लिए स्पेशल प्रेयर्स फॉर यू ब्रदर. JDC से रिक्वेस्ट करके पैचेस ही बनवा लें सीरियसली, शायद अब वेलफेयर के थ्रू भी कुछ हो सकता है. MQM, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी सिर्फ जबानी फायरवर्क्स, ये सिर्फ फायरवर्क्स कर सकते हैं. वैसे वाकई जमात इस्लामी फायरवर्क्स नहीं करते यार. जमात इस्लामी वाले कम से कम ये बात तो माने, जमात फायरवर्क्स नहीं करते. काम करें ना करें उनके नाजिम, लेकिन मुझे नहीं लगता जमात इस्लामी फायरवर्क्स जो है ना वो करती है. सो बहरहाल चलें जी, एक तो ये बात हो गई. और जमात इस्लामी के ऊपर आजकल जावेद अहमद गांधी साहब, क्योंकि वो भी जमात इस्लामी का काफ़ी एक्टिव हिस्सा हैं, उनके चैनल पे जमात इस्लामी के हवाले से उन्होंने एक सीरीज शुरू की है. क्योंकि आपको पता है कि वो मौदूदी साहब के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, और उसकी कल एपिसोड 1 जो है वो उन्होंने जो है वो डिस्कशन हुआ है. इट वाज वेरी नाइस. आधा घंटे का ये टॉक है बिटवीन हिम एंड हसन इलियास, और उनके चैनल पे जो GCIL के नाम से है, तो वहाँ पे जाके आप देखेगा तो बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने लिया है कि वो सिचुएशन और वो मामलात, वो हालात क्या थे जब जमात इस्लामी की जो है वो बुनियाद पड़ी थी. ऑलराइट, ओके, सो ही इज हासिन, आई प्रोनाउंस द नेम राइट. वासिल, राबिया वासिल. राबिया यही मैसेज किया करें यार. ट्विटर पे तो आपको पता है कि यार साहब पता नहीं कब इंटरनेट खोल देते हैं, कब बंद कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. बट बहरहाल, एंड देन वी हैव गॉट कैन यू प्लीज ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ कराची. अच्छा जी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हम आपको ऐड कर लेंगे. भाई हमारे देख रहे हैं जनाब रजी साहब, अगर देख रहे हैं तो प्लीज इनको कह रहे हैं. खुर्रम खान साहब का मैसेज आया हुआ है. एंड देन उवैस अहमद कहते हैं एड्यू प्रो के बारे में कुछ बताएं. एड्यू प्रो वर्चुअल स्कूलिंग सिस्टम, सी मैंने उसके बारे में कल अपने यूट्यूब शो में बहुत तफसील से बात की है. मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, और मेरा FM पे मैं अपने कोई जाती कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर बात करूंगा सो दैट वुड बी एन इनकरेक्ट थिंग. बट ऑफ कोर्स कल अपने जो मेरा यूट्यूब पे शो होता है सुनाइट विद अदील अजहर, मेरा जो यूट्यूब चैनल है RJ अदील अजहर के नाम से, उसमें मैंने काफी तफसील से इसके हवाले से बात की है. आई हैव कवर्ड सम ऑफ द एप्रीहेंशंस पीपल हैव अबाउट वर्चुअल स्कूलिंग एंड ऑल. सो प्लीज यू गाइस कैन गो and have a look at it. If you guys have questions, please throw at me, throw at my team, and we'll try to respond. And yeah, ठीक है जी. कौन है भाई, किनका मैसेज? उवैस अहमद साहब. तो RJ अदील अजहर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, मैं आपको मिल जाऊंगा. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके कुछ जरा इंटरनेशनल खबरों पे नजर डालते हैं. Don't go anywhere and keep listening. Okay, my guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. इस वक्त ज्यादातर जगहों पे जो है जो मेजर और बड़ी खबर है दैट इज अबाउट अमेरिका में एक बार फिर से मैस शूटिंग का वाकया हुआ है. और ये मैस शूटिंग का जो वाकया हुआ है दैट हैज हैपेंड इन द स्टेट ऑफ जॉर्जिया. और एक 14 साल लड़के ने जो है वो बंदूक से अपने घर की जो बंदूक लेकर गया वो अपने स्कूल में, और वहां पे उसने फायरिंग की, 4 लोगों को मार दिया, जिसमें 2 उसके फेलो तलबा थे और 2 असातिज़ा थे. यानी यार अमेरिका में दिस इज ऑफ कोर्स, हम हर थोड़े दिनों बाद अगर आप ये खबरें फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि अमेरिका में ये मैस शूटिंग के वाकयात जो हैं ये होते रहते हैं. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर इशू हैज हैपेंड, ये जो वाकया हुआ है. अच्छा, बाय द वे इसके बारे में BBC में भी पढ़ रहा था कि अमेरिका में सॉरी FBI ने, जो अमेरिका की आपको पता है कि इंटरनल सीक्रेट सर्विस है, उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
उन्होंने इस लड़के के बारे में पिछले साल वार्न किया था लोकल अथॉरिटीज को, कीप एन आई ऑन दिस मैन, दिस बॉय, बिकॉज इसने पिछले साल अपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाया था और समथिंग लाइक दैट, जिसमें इसने कुछ अपनी वायलेंट इंटेंशंस का जो है वो जिक्र किया था. लेकिन बाद में ये लड़का पीछे पड़ गया था कि मैंने नहीं लिखा, ये पता नहीं कहां से हो गया. लेकिन खैर एनीवे, अब उसी बंदा, तो दिस बॉय वाज ऑन द रेडार बिकॉज ऑफ हिज सर्टेन इंटेंशंस, एंड अब उसने जो है वो ये मैस शूटिंग का जो है मामला कर दिया. नाउ दिस इज कम 5 days बिफोर, ये 5 दिन पहले हुआ है, बिकॉज बिफोर द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट बिटवीन कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रम्प. इसमें जाहिर अपडेट जो है वो हमने सुबह भी खबर शेयर की थी कि इन दोनों कैंडिडेट्स की टीमों के दरमियान अग्रीमेंट हो गया है ऑन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. बिकॉज ये जो हमारे कोई टॉक शोज की तरह दोनों, जैसे हमारे टॉक शोज में जाके सब वैसे ही बैठ जाते हैं कि बा बैठ गए, वो बोल रहा है फलाना, इंडियंस ने तो हद कर दिया, वो शोर कर रहा है, वो वन गाय इज बार्किंग एंड द अदर गाय इज बार्किंग एंड द होस्ट अर्नब गोस्वामी उससे ज्यादा शोर मचाता है. वो तो कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इनके है ही नहीं. बट अमेरिका में जब ये प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. माइक म्यूट होगा, माइक खुला रहेगा, क्या ओवरलैपिंग अलाउ की जाएगी या नहीं, कितने मिनट बोलने दिया जाएगा, पहला कितने मिनट का आंसर होगा, क्या होगा. So each and everything is documented and it is being monitored by both the teams, and of course ये जो टीवी चैनल जिसमें हो रहा होता है ये 3-4 टीवी चैनल्स करते हैं. CNN करता है, CBS में होता है, NBC में होता है, ABC में होता है. मुझे लग रहा है कि NBC और CBS की अब नौबत नहीं आएगी. ये एक वाहिद प्रेसिडेंशियल डिबेट होती हुई नजर आ रही है, इसके बाद शायद ना हो पाए. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वक्त कमला हैरिस की कैंपेन बड़ी जबरदस्त जा रही है. शी इज कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ फंड्स और साथ साथ जो है वो उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है, उनकी जो ओपिनियन पोल्स में भी वो शी इज डूइंग प्रीटी वेल. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनसे जाहिर है ये, बल्कि इन दोनों से ये सवाल मैस शूटिंग के हवाले से और अमेरिका में गन राइट्स के हवाले से जो है वो पूछा जाएगा. अच्छा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि इनको बंदूक रखने की जो है वो इजाजत दी जाती है, बट दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड लॉ, दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड अमेंडमेंट. और उसके मुताबिक जो है जो उनको हक मिलता है सेकंड अमेंडमेंट के थ्रू कि वो अपना असला जो है वो कैरी कर सकते हैं. इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिबेट बिकॉज ये आमतौर से हंटिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, जिसको अमेरिका के जो दाएं बाजू या जो राइट विंग है, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, अपना हक समझते हैं. और अभी भी बहुत सारे इलाकों में अमेरिका में कहते यही है कि यार द पर कैपिटा गन्स आर मच मोर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. सो बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और सवाल जो है वो इन प्रेसिडेंशियल कैंपेन में होगा. एंड आई एम श्योर ये शायद हो सकता है कि CBS वाले इसको ना पूछते, लेकिन अब होने के बाद जो है इस वाकये के होने के बाद दिस विल बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू. चलें जी, अमेरिका से नॉर्थ पे चले जाते हैं कनाडा में. और कनाडा से जो खबर आई है वो ये आई है कि जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ. कल उनके लिए जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसमें उनके लिए परेशानी का ये सबब बना है. हुआ ये है कि जस्टिन ट्रूडो को बाहर से बैठ के सपोर्ट करने वाली एक पार्टी जिसका नाम NDP है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जो सरबराह हैं वो एक सिख हैं, सरदार जी हैं जिनका नाम जगमीत सिंह है. और इट्स सेंटर ऑफ द लेफ्ट पार्टी जो है, ये थोड़ी सी बाएं बाजू की सोच रखने वाली ये पार्टी है, जिसने इमीडिएट बेसिस के ऊपर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को जो उन्होंने सपोर्ट दी हुई थी वो वापस ले लिया है. सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, तो ये जगमीत की जो पार्टी है NDP जिसका नाम है, इट होल्ड्स 25 सीट्स, इसके पास 25 सीट्स हैं. और कनाडा में जो है एक सेकेंड जनाबे वाला, कनाडा में जो है ना उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें 338 सीट्स हैं और आपको हुकूमत बनाने के लिए जो है वो 170 सीट चाहिए होती हैं. सो जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उनकी पार्टी के पास जो है वो 154 सीट्स हैं. सो उनके पास वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो मौजूद नहीं है. उनकी जो लिबरल पार्टी है बाय द वे, सो उनकी जगमीत की पार्टी के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बनाते हैं. और अब उनका जो मेन एला है वो चढ़ा गया है, तो अब इनको किसी और पार्टी की जो है ना वो हेल्प चाहिए होगी. कल जब जस्टिन ट्रूडो से ये पूछा गया कि शुड यू बी गोइंग फॉर द न्यू इलेक्शन, तो उस पे जस्टिन ट्रूडो ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यार इलेक्शन जो होगा वो अगले साल होगा और अगले साल इलेक्शन जब होगा तो फिर हम उसी वक्त इलेक्शन में जाएंगे. बिकॉज अगर ये इलेक्शंस अभी हो जाते हैं तो जस्टिन ट्रूडो आउटराइटली बाहर हो जाएगा.
वो ये समझता है कि एक साल में उसने अपने आप जानते हैं कि मेजर पॉलिसीज में यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, खास तौर से इमिग्रेशन के हवाले से. कनाडा इज गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इमिग्रेशन नाउ. और चाहे वो असाइलम्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हमने ये भी देखा, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, कनाडा में जो है अब कनाडा के दरवाजे, और इवन बल्कि अब तो ये कहते हैं कि जो टूरिस्ट वीजा वगैरह के हवाले से भी कनाडा अपने दरवाजे जो है वो अब तेजी से दुनिया के लिए बंद करता जा रहा है. एक जमाने में इट यूज्ड टू बी इमिग्रेंट्स हेवन, और दुनिया की कामयाब तरीन इसको जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसी कहा जाता था. सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये बहुत सारे लोगों को, इमिग्रेंट्स को इनवाइट करते हैं. कनाडा की मजबूरी है, इमिग्रेशन नहीं होगी, ये मुल्क खत्म हो जाएगा. तो बड़ी कामयाबी के साथ इन्होंने पिछली चंद दहाइयों में अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ये लेकर गए हैं. सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने लोगों को अपने मुल्क में वेलकम किया है, बट हाउ कनाडा एमलगमेट्स द इमिग्रेंट्स, किस तरह वो मुल्क के कहते हैं ना कौमी धारे का हिस्सा बन जाते हैं. ये एक बड़ी कामयाब इनकी जो है वो एक स्टोरी मानी जाती थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने हैज ओवरडन दिस थिंग. और हम काफी दफा प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं इस चीज के हवाले से कि कनाडा में इमिग्रेशन हैज बिकम अ मेजर न्यूसेंस नाउ. और जितने उन्होंने लोग भर लिए हैं खासतौर से इंडिया से, वहां पे उनके हर, क्योंकि ये एक वेलफेयर स्टेट है कनाडा, एक सोशलिस्ट स्टेट है और सोशल वेलफेयर सरकार की जिम्मेदारी है. सो वहां पे हर सोशल वेलफेयर सिचुएशन या हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इस वक्त आ गया है. तो अब यू टर्न ये लेना शुरू कर दिया जस्टिन ट्रूडो, और वो ये समझते हैं कि एक साल उनके पास एडिक्वेट टाइम होगा कि जिसमें वो ये यू टर्न्स लेने में कामयाब हो जाएंगे, और शायद लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि यार अभी भी आई एम द राइट मैन फॉर दिस जॉब. जगमीत ने बहरहाल जी उनकी गवर्नमेंट को जो है वो काफी क्रिटिसाइज किया है, और उन्होंने जो है वो ये कहा है कि गवर्नमेंट्स फेलियर टू एड्रेस कॉर्पोरेट ग्रीड एंड एडिक्वेटली सपोर्ट द कैनेडियंस, जिसकी वजह से ये उन्होंने रीजन जो है जगमीत ने बताई हैं. सो या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देयर इन कनाडा, और डेफिनेटली विल कीप एन आई. यू नेवर नो, बर्तानिया की तरह यहाँ पर भी स्नैप इलेक्शंस हो सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.